cos 7 pi by 12 sin pi by 4. सॉल्व कर दिया फटाफट अब cos 2 pi by 3 cos pi by 4 minus sin 2 pi by 3 sin pi by 4. Cos pi by 4 minus a cos pi by 4 minus b minus sin pi by 4 minus a sin pi by 4 minus b. इन सब की वैल्यूज होता है करेक्ट प्रियांशु प्रणव दिव्यम दिव्यांशु करेक्ट वरुण करेक्ट कल तक के सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दिए मैंने नेक्स्ट वन if 3 tan a tan b is equals to 1 then prove that 2 cos a plus b is equals to cos a minus b. फर्स्ट वन हुआ सबका जी है करेक्ट देखो फर्स्ट वन को सॉल्यूशन करते हैं हम
tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री है ना। तो tan 75 की वैल्यू कल निकाली थी हमने, कितनी आई थी, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और cot 75 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, √3 - 1 इंटू √3 + 1। ठीक है, तो यहाँ √3 + 1 होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ से। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 + 1 + 2√3, और यहाँ से 3 + 1 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 1। ठीक है, 2√3 कट हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर इज 4। फर्स्ट वन का हो जाएगा 4। सेकंड वन, में अगर हम देखें तो साइन, इसे अगर मैं a लेता हूं, ये cos b हो गया, साइन a cos b इंटू cos a साइन b। ठीक है, तो यहां डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, साइन 7π/12 माइनस π/4, साइन a माइनस b की आइडेंटिटी बन जाएगी। यहां से क्या हो जाएगा, साइन, देखो एलसीएम में तो 12 आ जाएगा, 7π माइनस 3π, तो साइन 4π/12, यानी कि साइन π/3, साइन π/3 मीन्स √3 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट सेकंड वन। थर्ड वन को बता दो इसे आंसर क्या आएगा, सब लोग आंसर अच्छे थर्ड का। करेक्ट राज, करेक्ट दिव्या। करेक्ट अथर्वा। वन करेक्ट। रोहन आंसर तो फाइनल आंसर दो, उसको वैल्यू बता के। देखो इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी cos 2π/3 + π/4 की, ये cos a + b बन जाएगा, ये है ना। तो cos a + b 2π/3 + π/4, यानी कि 11π/12 है ना। और 11π/12 का मतलब होता है -cos 15 डिग्री, ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, देखो cos 11
पाई बाय 12 cos 11 पाई बाय 12 मीन्स क्या हो जाएगा? देखो इसको हम जो लिख सकते हैं ना, करेंगे cos पाई cos पाई माइनस पाई बाय 12, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो cos पाई माइनस पाई बाय 12 यानी क्या हो जाएगा? माइनस cos पाई बाय 12। ये देखो नो चेंजिंग लाइन है, नो चेंजिंग लाइन, और cos क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ। और पाई माइनस पाई बाय 12 सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस cos पाई बाय 12 का मीनिंग होता है 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री की वैल्यू कर लिखी थी हमने, माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। नेक्स्ट सॉल्व करो। हो गया? लास्ट वाले में क्या करेंगे? इस पूरे को ले लेंगे, इस पूरे को बी लेंगे, इसको ए लेंगे और इसको बी लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? देखो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या बन जाएगा? cos पाई बाय 4 माइनस ए प्लस पाई बाय 4 माइनस बी। तो पाई बाय 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से हम, तो cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा। तो cos पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? साइन a plus b, changing line and value is a plus b, so sin a plus b, clear? Last वाला वो solve। लास्ट वाले में अगर हम देखते हैं तो 3 10 a 10 b इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब प्रूव करना है cos a plus b अपॉन cos a minus b, इस तरह से। देखो 3 10 a 10 b इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, ठीक है।
हमें प्रूव करना है कि इसमें कॉस में, तो जब कॉस में कन्वर्ट करना है हमें, तो इसको हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस 3 को जब लेके आया तो मैं, तो साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 1/3, ऐसा लिख सकते हैं हम। लेकिन अगर कॉस की आइडेंटिटी के बारे में मैं सोचता हूँ तो क्या याद में आता है हमको कि कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस के साथ में या तो एडिशन में होगा सब्ट्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो मुझे कॉस के साथ में क्या चाहिए, प्लस में चाहिए कौन, साइन ए साइन बी, और माइनस में चाहिए साइन ए साइन बी। तो यहां हमें याद आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ा था हमने। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू 3 + 1/3 - 1, है ना। तो ये होता है ना, तो क्या था, अगर a/b इज इक्वल्स टू c/d है तो कंपोनेंट डिविडेंड के अकॉर्डिंग a + b a - b इज इक्वल्स टू c + d/c - d भी इक्वल होगा। ठीक है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, देखो क्या बन गया हमारे लिए, cos a - b बना कि नहीं बना, ऊपर आइडेंटिटी बन गई cos a - b की, नीचे आइडेंटिटी बन गई किसकी, cos a + b की, इज इक्वल्स टू यहाँ कितना जाएगा 4/2, यानी कि 2। यही प्रूव करना था हमको, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस वाली क्वांटिटी को, तो cos a - b इज इक्वल्स टू 2 cos a + b। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। कौन सा ईशान, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ बताता हूँ, तो उसमें साइन a + b कहाँ था, प्रूव करना है सर, प्रूव दैट sin x + y अपॉन sin x - y is equals to tan x + tan y 10x - 10y। sin b - c अपॉन
cos b cos c plus sin c minus a divided by cos c cos a plus sin a minus b divided by cos a cos b is equals to 0. ये वाला सम ईशांत ईशांत इस सम की बोल रहे हो क्या? देखो इसमें में हमने क्या किया कि ये पूरा एंगल ए कंसीडर किया, ये पूरा बी कंसीडर किया, ये ए हुआ और ये भी क्या हुआ बी हुआ, यानी कि पाई बाय 4 माइनस ए को ए लिया, पाई बाय 4 माइनस बी को बी लिया। ठीक है, ये भी ए होगा और ये भी होगा। आइडेंटिटी क्या बनेगी हमारी? cos a cos b माइनस sin a sin b। आइडेंटिटी हो गई cos a प्लस b cos a प्लस b, ये a हो गया और ये b हो गया, दोनों को ऐड करके पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया? पाई बाय 2। ए के आगे माइनस साइन है, बी के आगे माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो cos पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। बस आ गया आंसर। फर्स्ट का सबका हो गया होगा। तो क्या कर देंगे, इसको a प्लस बी से ओपन कर देंगे, इसको भी a प्लस बी से ओपन कर देंगे, तो cos पाई बाय 4 cos x माइनस sin पाई बाय 4 sin x प्लस नीचे प्लस साइन x। अब इस cos को ओपन करते हैं, तो cos पाई बाय 4 cos x प्लस sin पाई बाय 4 sin x। ठीक है, अब ये दो क्वांटिटीज तो कट हो जाएंगी, सेम साइन सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ में, तो cos पाई 4 कितना होता है? 1/√2, ये भी होता है 1/√2, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 cos x, दैट मींस √2 cos x। नहीं कुछ सेंड करने की जरूरत नहीं, कोई अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं तब करना।
यस आशी। सेकंड वन किस किसका हुआ? ओके अंशु और ओके जिया, प्रणव गुड। निखिल, रोहन, ओके। देखो एलएचएस अगर लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, इसमें सेकंड वन लेते हैं। देखो साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटीज ओपन करते हैं, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यह है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे जो एलएचएस में आरएचएस में जो चाहिए, किसमें चाहिए? 10 में चाहिए हमको, है ना। तो जब 10 में कन्वर्ट करना है हमें, तो इसका मतलब क्या है? साइन के अपॉन में एक्स आना चाहिए। तो इस साइन के अपॉन में कॉस एक्स लाएंगे और इस कॉस वाई को मुझे कट करना पड़ेगा, तभी 10x बनेगा। यानी क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x into cos y, ठीक है। cos x into cos y से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो sin x cos y cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y होल डिवाइडेड बाय sin x cos y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y, ठीक है। डिवाइड करेंगे, देखो साइन, ये वाला पार्ट डिवाइड होगा तो साइन x अपॉन cos x 10 बन जाएगा और cos y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा? 10y आ जाएगा। तो 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 10x माइनस 10y, क्लियर। थर्ड वन हुआ कंप्लीट।
Sir, you are on mute. थर्ड वन हो गया सबका? कुछ नहीं करना है, साइन बी माइनस सी की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, साइन सी माइनस सी की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ब्रैकेट्स ओपन करने हैं ओनली, है ना, और जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी गिवन है उससे डिवाइड कर देना है। किसी को नहीं आया तो बता देना, पूछ लेना, बता दूंगा। थर्ड वन सबका हुआ ना? गुड अंशी, फोर्थ करो, फिफ्थ करो। थर्ड हो गया, फोर्थ करो। गुड देवांशी। फिफ्थ वन करो जिनका फोर्थ तक हो गया है। फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन है ना? रिएक्शन प्रोपोर्शन की आइडेंटिटीज यूटिलाइज होंगी इसमें। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों को एक चार्ट बनाना है, फुल चार्ट, है ना, जैसे बड़ा सा वो आता है ना पेपर, उस पेपर के ऊपर, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के साथ पूरा चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। अभी जितना आइडेंटिटीज हमारी हो चुकी हैं उतनी आइडेंटिटीज लिख लेनी है आपको, ठीक है। और एलईडी एंगल्स लिखने हैं और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, जैसे हमने 30 60 ऐसा लिखे हैं ना, उसके बाद 15 डिग्री की वैल्यूज भी हम कल कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, 15 75 वो वैल्यूज भी, ठीक है। तो इस तरीके से उस चार्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आइडेंटिटीज आप ऐड करते जाएंगे। जिस दिन आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैं आपको उसका पीडीएफ सबमिट करने बोलूंगा, ठीक है। एक सिंगल बड़ा पेपर लेके आना, चार्ट पेपर जिसको बोलते हैं, उस पर आपको बनाना है। क्लियर है सबको? हाँ, मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, है ना। मॉड्यूल में जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 आपका हो चुका है, तो आप वो लोग सेक्शन 1 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
यस, थर्ड वन हो गया सबका, किसी को बताना है कि थर्ड वन? फोर्थ देखो, फोर्थ स्टार्ट सॉल्व करते हैं हम। cos पाया 4 प्लस एक्स और सॉरी tan पाया 4 प्लस एक्स और tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, है ना? तो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा? tan, देखो पाई बाय 4, तो tan a प्लस b की आइडेंटिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो tan a यानी कि पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a यानी कि पाई बाय 4 tan b यानी कि x। तो क्या हो जाएगा? tan पाई बाय 4 प्लस tan x यानी कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है, तो tan पाई बाय 4 प्लस x क्या होता है हमारे लिए? 1 प्लस tan x अपन 1 माइनस tan x। इसको भी एज आइडेंटिटी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ में tan पाई बाय 4 माइनस x अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ठीक है, और इसी का जो सब पार्ट होगा, यानी कि इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, है ना? तो देखो साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं इसको, टेन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो अपॉन में क्या आएगा? कॉस आएगा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये चीज भी आपको आइडेंटिटी फॉर्म में याद रखनी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो अगेन क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हमने क्वेश्चन में क्या था? tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ से ये क्वांटिटी लेंगे हम, 10 में प्रूव करना है। 10 में चाहिए तो ये आएगी, है ना? साइन कॉस में चाहिए होता तो ये आता है। तो 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स इससे आगे मल्टीप्लाई होगा, ये होल स्क्वायर 1 माइनस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था। क्लियर एवरीवन? लास्ट वन करो, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन हुआ किसी का? हर्षराज, क्या बात है, तुम आंसर नहीं देते आजकल? ओके,
नहीं हुआ किसी का? देखो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, देखें अगर हम, हमें गिवन है tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा और अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। पूछा क्या गया है हमसे, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n tan अल्फा। ठीक है तो देखो tan बीटा, फिफ्थ वन है ना, tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। देखो जितने क्वेश्चंस मैं करवाता हूं क्लास में, ठीक है, ये कंप्लीट आपने सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है खुद से तो भी आप लोगों को घर पे फिर से ट्राई करना ही है सारे क्वेश्चंस, है ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर क्लास में तो जब आप बता दो सब कुछ समझ में आ जाता है हमको, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो सॉल्व ही नहीं होते हमसे, हम सोच ही नहीं पाते कि करना कैसे है ना। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करवाता हूँ, क्लास में सॉल्व करवाता हूँ, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाओ घर पे। सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी रहेगा, इसी नहीं आएगा तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। और आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो ना। और मैंने किसी भी सिंगल स्टूडेंट को भी ये पूछते हुए नहीं देखा सर कल जो लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन कराया था उसमें क्या, कैसे ये सॉल्व कैसे हुआ था, है ना। तो ये अपनी हैबिट में लाओ कि जितने क्वेश्चन आपको क्लास में डिस्कस करवाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन सारे आपको बनाने आने चाहिए खुद से, है ना। ऐसा नहीं कि हमने नोटबुक में लिख लिया बस हमारा काम हो गया, उतना ही हमारा काम है, नहीं। हर जो क्वेश्चन बताया गया है वो आपसे खुद से बनना चाहिए, अभी नहीं, कभी भी वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो सॉल्व होना ही चाहिए। अभी आप इस ईयर के इस अभी जो सितंबर फर्स्ट वीक में जो जेईई के एग्जाम्स हुए वो सारे पेपर्स आप उठा के देख लो, और जो प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नोटबुक उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन की नोटबुक में मिलेंगे, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करने की जरूरत, जितना कहा जा रहा है उतना आपको ऑनेस्टली फॉलो करना है बस। आप बस ऑनेस्ट रहो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा सभी का। देखो tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब अगर हम देखें हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n tan अल्फा। ठीक है, तो एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर वाला जो अगर मैं LHS ले लेता हूं तो इस ये जो RHS आ रहा है इसका, इस RHS में क्या है, ओनली अल्फा वाली टर्म है, ओनली अल्फा टर्म है। ठीक है, और tan बीटा की एक तरीके से वैल्यू मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो प्रूव करना है उसी का LHS पिक कर लेता हूं। तो tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, आ गया ये। अब इस LHS वाले पार्ट को एज इट इज रहने देते हैं। अब इसमें देखो tan अल्फा अल्फा की टर्म्स में है, tan बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा पुट कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये साइन कॉस में आएगी वैल्यू तो इस tan को भी क्या कर देते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस n साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इनटू n साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, वैल्यूज पुट की जस्ट अभी हमने, है ना। अब जो कट हो रहा है उसे कट कर लेते हैं। देखो कट क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है तो कॉस से कॉस कट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ क्या बन जाएगा, n साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा ये। ठीक है, और इधर तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसमें क्या करें, न्यूमरेटर में एलसीएम अलग लेंगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम अलग लेंगे हम, है ना, सेपरेटली। तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये बनेगा न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट के अंदर एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको।
देखो cos अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये न्यूमरेटर वाले पार्ट में हुआ, और होल अपॉन जो नीचे की तरफ है, इसमें क्या देखो cos अल्फा तो है नहीं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ओनली यही टर्म डिनोमिनेटर के अंदर, तो 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एन साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया, ठीक है। और इस तरफ क्या आएगा, देखो यहाँ तो 1 है, तो इस 1 से n 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस से कॉस तो कट हो ही गया था, ठीक है। अब देखो क्या कट हो रहा है, यहां से ये एन साइन स्क्वायर अल्फा और एन साइन स्क्वायर अल्फा उड़ा सकते हैं, रिमेनिंग क्या रहेगा 1, और यहां से ये क्वांटिटी इधर जाके मल्टीप्लाई होगी ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके से कट हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग जो रह गया हमारे पास उसको लिख लेते हैं हम, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा, है ना, माइनस एन, यहां से साइन अल्फा इंटू से इस साइन को भी क्या कर लेते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 माइनस, सॉरी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो इधर वाले का भी, तो साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा माइनस एन साइन अल्फा और प्लस एन साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, तो एन साइन क्यूब अल्फा प्लस एन साइन क्यूब अल्फा उड़ा दिया, इन दोनों में साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा कॉमन ले लिया, 1 माइनस एन इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एन टेन अल्फा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, क्लियर एवरीवन। एक मिनट क्वेश्चन लिख देता हूँ, टेन बीटा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, प्रूव दैट कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा माइनस बीटा। इनका हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट समझो, भाई एलसीएम जब लेते हैं तो एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, यहाँ देखो इसमें जो एलसीएम लूंगा मैं, ये तो एक टर्म है, यहाँ जो बनेगा क्या बनेगा, साइन इससे मल्टीप्लाई होकर एन साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन साइन स्क्वायर, तो जब एलसीएम होगा तो 1/1 होगा ना यहाँ पे, तो ठीक है, तो 1/1 तो एलसीएम कितना हुआ, 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा हुआ ना एलसीएम, तो
अब इसको 1 माइनस एन स्क्वायर लेंगे तो यहाँ एन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसे में, तो देखो ये मल्टीप्लाई किया हमने 1 माइनस एन साइन स्क्वायर को, प्लस इसके पास जो रिमेनिंग था वो एन स्क्वायर आ गया, कॉट कॉट है ये भी कॉट है ना, 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा। यस आदित्य बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ कॉस अल्फा माइनस बीटा, हाँ रीअरेंज कर सकते कोई इशू नहीं। if cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha is equals to minus 3/2, then prove that cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equals to 0. Very very good question. सिक्स्थ वन हुआ। गौरी श्रीवास्तव तुम्हारा देखो 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू गिवन है tan अल्फा, है ना। ये कंडीशन हमारे पास है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है कि tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा, ठीक है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा माइनस बीटा, ये हमें प्रूव करना है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं क्या टिक कर लेता हूं, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ले लेता हूं, है ना, या फिर उसका पूरा कंप्लीट आरएचएस पार्ट ले लेते हैं, आरएचएस 2 tan अल्फा माइनस बीटा,
अब ये क्यों लिया तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 से वो किसकी है, tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास में, tan अल्फा की वैल्यू क्या है 2 tan बीटा प्लस cot बीटा, है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ बीटा है, तो उसके लिए हम यहां से ओपन करते हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। बोलो क्लियर आता है, आइडेंटिटी अप्लाई की हमने जस्ट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमें tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। तो पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, देखो 2 इंटू tan अल्फा की वैल्यू पुट करो, tan अल्फा की वैल्यू है 2 tan बीटा प्लस cot बीटा और माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 tan बीटा प्लस cot बीटा इंटू tan बीटा, ठीक है। अब देखो 2 tan बीटा माइनस tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा, तो tan बीटा लिख दिया प्लस cot बीटा डिवाइडेड बाय 1। अब देखो ये tan बीटा इससे मल्टीप्लाई हो तो 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा और cot बीटा tan बीटा मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा 1 आएगा, इन दोनों में से 1 और 1 कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस tan cot बीटा को भी क्या कर लेता हूँ tan बीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 1 अपॉन tan बीटा, है ना। तो tan बीटा प्लस 1 अपॉन tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेना डायरेक्टली सीखा होगा ना। तो एलसीएम लेंगे तो tan बीटा यानी कि tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लेते हैं तो tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 कट हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा ये 2 सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, है ना, ये 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया 1 अपॉन tan बीटा, 1 अपॉन tan बीटा मीन्स cot बीटा, तो 2 tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया cot बीटा, आया कि नहीं आया। कॉपी हो गए, सेवंथ वन लो, जीवन सेवंथ वन हो गया, गुड।
-3/2। करेक्ट दे रहे हो। देखो cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2 हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ओपन करते हैं इसको हम। तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा प्लस इसको ओपन करेंगे तो cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा प्लस इसको ओपन किया तो cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 2 मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या बन जाएगा, 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 sin बीटा sin गामा प्लस cos अल्फा cos गामा प्लस 2 और 2 sin गामा sin अल्फा इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब यहां आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर मैं इस -3 को इधर लाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये +3 हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे +3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या इस 3 को हम 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। अब इस 1 को अगर मैं देखता हूं तो हमें जो पूरी इक्वेशन दिखाई दे रही है साइन और कॉस में दिखाई दे रही है। साइन अल्फा है, साइन बीटा है, साइन गामा है, कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है। तो इस 1 को मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं फर्स्ट 1 को। ऐसे ही सेकंड 1 को मैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं। और ऐसे थर्ड 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो सारे साइन भी आ गए और सारे कॉस भी आ गए। हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से देखो, बचपन याद आएगा। a² + b² + c²
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन जाएगा, सुदेश का होल क्यूब बन जाएगा। वाह सुदेश। तो देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन जाएगा ना, है ना। तो इस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को हम यहाँ लिखेंगे, तो a हमने किसको लिया? साइन को। तो यहाँ जो स्टेप बनेगी हमारी, यानी कि अगली जो स्टेप बनेगी उसको मैं क्या लिखता हूँ? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर, है कि नहीं? ऐसे ही तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 0। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये 3 को हम 1 प्लस 1 लेंगे और उस 1 को हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा लेना है, तो हम कैसे सोचेंगे सारी चीजें? तो ये सारी चीजें सोचना स्टार्टअप करना है आपको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जब कराया जाता है तो उस क्वेश्चन में क्या क्या हमने यूज किया तो वो हम याद रखते हैं, ठीक है। जैसे मूवीज देखते हैं तो हीरो हीरोइन ने क्या कपड़े पहने थे, एक्टर एक्ट्रेस ने, हम ध्यान रखते हैं ना कि भाई अब हमको भी ये लेना है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमने जो कंसेप्ट यूज किया है, यानी कि हम जहां हमें साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है और +1 या +2 या +3 दिखाई देता है, तो उस 1 को हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के टर्म में यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो, ठीक है। अब बात आती है इसकी, तो ये 0 कैसे हो गया भाई? तो देखो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम, क्योंकि ये भी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी कि इस पर्टिकुलर टर्म को भी 0 होना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर टर्म को भी 0 होना पड़ेगा एट सेम टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे नहीं, सेम टाइम पे, है ना। तो ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो 0 बन सकता है। तो यही हमें प्रूव करना था कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? अपने पास हाइलाइटर रखा करो, है ना। जैसे ये स्टेप थी, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको हाईलाइट कर दो, ताकि जब भी तुम पढ़ने बैठोगे, सॉल्व करने बैठोगे, तो इस पर ध्यान जाएगा तुम्हारा। हमें प्रूफ करना है ना, इसलिए हमने ऐसा किया। सपोज अगर वो मान लो वैल्यू फाइंड करनी होती है हमको, हमसे बोला था ये गिवन कंडीशन होती है, हमें ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये गिवन होती, और पूछा जाता है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा क्या होगा, है ना। तो उसके लिए हम मेथड यूज कर सकते थे, एक शॉर्ट मेथड यूज हम कर सकते हैं। उसके लिए कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, cos अल्फा माइनस बीटा
कॉस बीटा माइनस गामा और कॉस गामा माइनस अल्फा, ये तीन क्वांटिटीज हमारे पास है ना। इन किन्हीं तीन क्वांटिटी का सम -3/2 हो तो सबसे अच्छी क्वांटिटी क्या लोगे तुम, यानी ऐसी क्या वैल्यू लोगे जिससे -3/2 बन जाए। तीन क्वांटिटीज ली हमने ए बी सी, इन तीन का सम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -3/2 लिखना है तुम्हें। तो सबसे अच्छी वैल्यू क्या लोगे एबीसी की। -3/2 नहीं ले सकते प्रणव, क्योंकि क्या है ना, अभी एक्चुअली में आगे पढ़ेंगे हम, उसमें डोमेन रेंज बताया ना मैंने, हाँ ग्राफ पढ़ा दिए हैं। तो ग्राफ में बताया से मैंने कि रेंज जो होती है -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में लाई करती है, सॉरी -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। तो -3/2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सबसे अच्छी क्वांटिटी जो मुझे समझ में आती है, तो मैं ये ले सकता हूँ, लेने में ले सकते हैं, इसको 0 ले लिया, इसको 1 लिया और इसको -1/2 लिया, +1/2 लिया, ठीक है। इसको -1 ले लिया, इसको +1/2 ले लिया। इन सब चीजों में ना पढ़ के हम दो तीनों की वैल्यूज क्या ले लेते हैं, -1/2 -1/2 -1/2, सबसे अच्छी वैल्यू, ये तीनों सेम हो जाएंगे, है ना। अब हमने ए किसको लिया, मैंने cos अल्फा माइनस बीटा को मैंने ए लिया। तो cos अल्फा माइनस बीटा -1/2 किस एंगल पर होगा, cos अल्फा माइनस बीटा मैंने लिया -1/2। तो cos की वैल्यू नेगेटिव फर्स्ट टाइम कब होती है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होती है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लेंगे जिससे -1/2 आ जाए, करेक्ट रोन 120 डिग्री, -120 नहीं 120 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही बीटा माइनस गामा कितना हो गया, 120, और गामा माइनस अल्फा भी कितना हो गया, 120। ठीक है, तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इन तीन इक्वेशन से हम अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट करके पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ये तब है जब एमसीक्यू में गिवन हो हमें, या हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तब, ठीक है। तो मेथड ये है, देखो मेथड जानने का फायदा ये हमें होगा कि इस टाइप का जब क्वेश्चन बनेगा तो हम क्लियरली अंडरस्टूड कर पाएंगे कि हमें इस कंसेप्ट को यूज करना है। अब ऐसा तो नहीं कि ये कंसेप्ट हमें केवल और केवल इसी क्वेश्चन में यूज करना है, कई क्वेश्चन में यूज आ सकता है। तो मेथड पे ज्यादा फोकस करें हम, है ना। नेक्स्ट cos अल्फा प्लस बीटा sin गामा प्लस डेल्टा is equals to cos अल्फा माइनस बीटा sin गामा माइनस डेल्टा, ये गिवन है। इफ, ठीक है, then prove that cot alpha, cot beta, cot gamma
is equals to cot delta. Tan 3a, tan 2a, tan a is equals to tan 3a ये तो क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट वन कंप्लीट। withdrawn prove that here। इनका हो गया एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 सॉल्व करना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो मॉड्यूल भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो।
देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा है ना, और यहाँ क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा। सॉल्यूशन नंबर तो cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन गामा माइनस डेल्टा अपॉन साइन गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, हमें प्रूफ किसमें करना है, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा। तो एंगल्स को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई कर देंगे। क्यों, ताकि देखो इससे ओपन हो तो साइन साइन वाली कंडीशन कट होगी। ध्यान में आ रहा होगा कि cos अल्फा प्लस बीटा है तो इसमें क्या आएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, और इसमें क्या आएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। जब मैं कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दूंगा तो एक टर्म तो कटेगी एटलीस्ट। ठीक है, यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा is equals to sin gamma minus delta plus sin gamma plus delta upon sin gamma minus delta minus sin gamma plus delta। ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2 cos अल्फा cos बीटा और अपॉन यहां से cos अल्फा cos बीटा माइनस 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 तो माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल्स टू यहां से 2 cos 2 sin अल्फा सॉरी 2 आइडेंटिटी ऊपर करने के बाद कट करने के बाद लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, है ना, बिलो आप लिख लेना पूरा लेकिन कंप्लीट। तो साइन गामा कॉस डेल्टा अपॉन, देखो यहाँ माइनस साइन आएगा बीच में, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मीनिंग रहेगा तो माइनस 2 कॉस गामा साइन डेल्टा। अब 2 से 2 कट कर देंगे, इधर भी 2 से 2 कट हो जाएगा, ये माइनस साइन से माइनस साइन कट हो जाएगा। ठीक है, तो cos अल्फा cos बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये cos गामा इधर चला जाएगा और साइन गामा इसके अपॉन में आ जाएगा। देखो कैसा बनेगा, cos अल्फा cos बीटा और ये cos गामा को भी इधर ले आएंगे तो cos गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ऑलरेडी है, साइन बीटा भी है, और इधर से साइन गामा अपॉन में आ जाएगा तो साइन गामा इज इक्वल्स टू cos डेल्टा अपॉन cos सॉरी साइन डेल्टा। देखो cos अपॉन साइन cos अपॉन साइन cos अपॉन साइन यानी cot अल्फा cot बीटा cot गामा इज इक्वल्स टू cot डेल्टा। वो सबका नेक्स्ट सेकंड वन,
देखो सेकंड वन के अंदर हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड हमें ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए यूजफुल होगा, वो मेथड अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या है, 3a 2a एंड a, ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो 3a 2a और a में क्या रिलेशन होता है, 3a जो होता है वो 2a प्लस a के इक्वल होगा, है ना। जब 2a प्लस a के इक्वल है तो मैं बोथ साइड 10 ले लेता हूं, तो 10 3a, नहीं ये शायद उससे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, उससे नहीं करना है। ट्रिपल एंगल तक कहाँ जा रहे हो अभी, अभी तो छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कहाँ ट्रिपल एंगल की हेल्प लेना है। 10 2a प्लस a, ये लिखा हमने, 10 3a इक्वल्स टू 10 2a प्लस a, ठीक है। तो देखो 10 3 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पर a प्लस b का एंड लगा देते हैं, तो 10 2a प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 2a 10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10 3a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 10 3a माइनस 10 3a 10a 10 2a इज इक्वल टू 10 2a प्लस 10, ये आएगा। अब 10 2a प्लस a को इधर ले आओ, और 10 3a 10 2a इन मल्टीप्लिकेशन को इधर ले जाओ, एलएचएस आरएचएस में ट्रांसफर कर लो, देखो यही सीरीज दिखाई देगी हमको, नहीं ये पूरा क्लियर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कभी एंगल्स 10 के अंदर सम और डिफरेंस की फॉर्म में दिए होंगे, डिफरेंस भी ले सकते थे हम, सम भी ले सकते थे। किसी को लगे नहीं भाई सर हम 3a माइनस a क्यों नहीं लिया, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। कंप्लीट।